दोस्तों, सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट एचपी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सिमी दुआ आज फिर से आपके लिए एक नई जानकारी लेकर एस्ट्रो एचपी चैनल के तहत उपस्थित हुई हूँ। कैसे मिल जाता है इन्हें तबाही का पूर्वानुमान? आज हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे। प्रकृति ने कुछ बेजुबान जीवों को ऐसा उपहार दिया है जिससे कि वे होने वाली दुर्घटना से लोगों की जान बचा सकते हैं। वह ऐसा करने की पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन बेजुबान होने की वजह से उनकी बात कोई नहीं समझ पाता। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि इंसान भले ही प्रकृति की सबसे बड़ी बुद्धिमान रचना है, वह महसूस कर सकता है, वह अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, सही गलत का निर्णय ले सकता है, लेकिन इन सब के बीच हम उन बेजुबान जानवरों को क्यों नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो कि भविष्य के गर्भ में छिपे हुए तबाही के मंजर को मानव से काफी पहले ही भांप लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही पशु पक्षियों के बारे में बताएंगे जो आने वाली विपदा को भांपने की क्षमता रखते हैं। पहले तो केवल किस्से कहानियों में है इसी बात को समझा जाता था। बड़े बुजुर्गों ने आपने सुना होगा कि कुत्ता रो रहा है, कोई अपशगुन होने वाला है। बड़े बुजुर्गों की ये बातें कोरी नहीं हैं। कुत्तों के बारे में माना जाता है कि वे अपने आसपास मौजूद बुरी ताकतों को देख लेते हैं। उनकी आंखों में सब भी देख लेते हैं जो मनुष्य को कभी नजर नहीं आता। चेतावनी देने के तौर पर वे भौंकने व इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उनकी हरकत किसी को समझ नहीं आती। इसका वैज्ञानिक आधार है। विज्ञान भी मानता है कि पशु पक्षियों की छठी इंद्री मनुष्यों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती है, लेकिन इन्हें किसी भी घटना की पहले से अनुभूति हो जाती है। जीव विज्ञानी डॉक्टर विलियम जे लॉग ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यदि पशु पक्षियों में वाक्य शक्ति होती तो वे बेहतरीन ज्योतिषी साबित होते। उन्हें मुताबिक पशु पक्षी भले ही बुद्धि कौशल से मनुष्यों को तुलना में कमतर हों, लेकिन उनकी इंद्रियातीत शक्ति काफ़ी बड़ी चरी होती है। वे उसके आधार पर अपनी जीवनचर्या का सुविधापूर्वक संचालन करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हिरणे, मछलियों, भालुओं, चूहों, सर्पों आदि सभी पशु पक्षियों में संवेदनशीलता देखी गई है। इसके उदाहरण हैं बर्फ गिरने से पहले ध्रुवीय भालुओं का भोजन इकट्ठा करना, बर्फ जानने वाली झीलों से मछलियों का पलायन कर जाना, बर्फ गिरने से पहले हिरणों का सुरक्षित स्थानों पर ठिकाना बनाना। दुनिया में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो तथ्य की पुष्टि करते हैं। जीव जंतुओं को बुरे समय का पहले से ही पता चल जाता है। दिसंबर 2014 में आई सुनामी से पहले भारत की व्हाइट कैलिमेयर अभयारण्य में रहने वाले फ्लेमिंगो पक्षी निचला तल छोड़कर ऊपरी धरातल पर रहने लगे। 26 दिसंबर को आई इस सुनामी में अलग अलग देशों के करीब 1.5 लाख लोग मारे गए थे। इस सुनामी में श्रीलंका और भारत के कई तटीय इलाके भी प्रभावित हुए थे। निचले स्तर को छोड़कर फ्लेमिंगो पक्षियों का ऊपरी धरातल पर बैठना इस बात की चेतावनी थी कि कोई बड़ी विपदा आने वाली है, जो कि निचले स्तर से
कई स्थानों को प्रभावित करेगी। श्रीलंका में तटीय इलाकों में रहने वाले एक व्यक्ति का कहना था कि वह हर सुबह अपने दोनों कुत्तों के साथ बीच पर सैर करने के लिए जाता था, लेकिन एक दिन उसके दोनों ही कुत्ते उसके साथ चलने से मना कर दिया। वह दिसंबर 2014 का वो दिन था जब सुनामी के चारों ओर तबाही मचा दी थी। तथ्यों के अनुसार इस विनाशक घटना में कुत्ते, भैंस और बकरियां पूरी तरह सुरक्षित रहे थे। सुमात्रा द्वीप पर हाथी रोज की तरह पर्यटकों को सवारी करवा रहे थे, लेकिन उनके महावत का कहना है कि भूकंप आने से कुछ देर पहले हाथियों में अजीब सी बेचैनी देखी गई थी। वे पर्यटकों को बैठने से मना करने लगे। महावत का कहना है कि जब उसने कभी अपने हाथियों को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन उस समय वे रो भी रहे थे। हाथियों की आवाज़ का सुनना और समझना बहुत मुश्किल है। कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ इंसान भी हाथी की आवाज़ नहीं सुन सकता, इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था कि वे हाथी क्या कहना चाहते हैं और बीच को छोड़कर पहाड़ी इलाकों की तरफ क्यों भाग रहे हैं। कुत्ते और बिल्लियों के अंदर अजीब सी खुशी होती है। बिल्लियों को पालने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि भूकंप आने से पहले उनकी बिल्ली इधर उधर भागने लगती है और उनके भीतर अजीब सी बेचैनी देखी जा सकती है। बर्मा में अंग्रेजों और जापानियों के बीच युद्ध चल रहा था। एक दिन अंग्रेजों की एक टुकड़ी पर चंद जापानियों ने हमला कर दिया। जापानियों ने सोची समझी रणनीति के तहत पीछे हटने का नाटक खेला। वे इस तरह दूर खंदकों में जा छुपे। अंग्रेजों ने उन्हें भागा हुआ समझा और देखा उनके ठिकाने पर एक मेज पर ताज़ा पकाया हुआ खाना रखा है। वे खाना खाने के लिए तत्पर हुए और सार्जेंट रेड्डी की काली बिल्ली ने खाने को तहस नहस कर दिया और अंग्रेज सैनिकों पर गुर्राने लगी। सैनिकों ने उन्हें धमकाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु उन्हें मेज़ पर नहीं फटकने दिया। कुछ ही मिनटों में बारूदी सुरंग फट पड़ी और खाने की मेज़ और बिल्ली के टुकड़े टुकड़े हो गए। बर्मा के कालादान घाटी में उस बिल्ली की समाधि आज भी मौजूद है और समाधि पर घटना का भी संक्षिप्त विवरण अंकित है। अमेरिका के पश्चिमी द्वीप समूह में माउंटो पीरो नामक पर्वत है। इस पर्वत के एक दिन अचानक ज्वालामुखी फट पड़ा। चारों ओर दहकते अंगारे फैलने लगे। पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो गए। माना जाता है कि इस प्राकृतिक आपदा में लगभग 30,000 लोग काल के गाल में समा गए। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। जो लोग इस घटना के बाद जीवित रह गए, उनका कहना है कि यहाँ के पशु पक्षी काफ़ी दिनों से रात में खूब रोते थे। पशु पक्षियों ने यहाँ से अपना बसेरा बदल लिया था। भूकंप आने से पहले जानवरों के भीतर होने वाली अजीब सी बेचैनी को सबसे पहले रोमन इतिहासकार ने 370 ईसा पूर्व नोटिस किया था। रोम के शहर हेलाइक की तस्वीर बिगाड़ देने वाले भूकंप के आने से करीब 5 दिन पहले ही जमीन के भीतर बिल बनाकर रहने वाले चूहे, नेवले आदि जैसे जीव उस स्थान को छोड़कर चले गए थे। कभी कभी आपने नोटिस किया हो कि बारिश आने से पहले मधुमक्खियां कहीं भी नजर नहीं आती। वे मौसम से आने वाले बदलाव को पहचान लेती हैं और गीलेपन से बचने के लिए वे अपने अपने छतों में छिप जाती हैं। वर्ष 2004 में आई सुनामी में दक्षिण एशिया में अत्यंत तबाही मचाई थी। इस सुनामी में करीब 2 लाख लोगों की जान गई थी, लेकिन कोई भी जंगली पशु, कुत्ते, हाथी, चमगादड़ आदि इस सुनामी से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार चमगादड़ और छोटे कीड़े उनकी आवाज़ को सुन लेते हैं और एक इंसान को भी कभी समझ नहीं आ सकती। वैज्ञानिकों के अनुसार सांपों के अंदर एक गजब की खूबी होती है। वे 120 किलोमीटर की दूरी से भी ये जान लेते हैं कि संबंधित स्थान पर भूकंप आने वाला है। सांपों के व्यवहार को जांचकर अब वैज्ञानिक आने वाले भूकंप की पहचान कर लेते हैं। जापान में आए भूकंप से 4 दिन पहले वहां
वहाँ की सभी गायों ने दूध देने में कटौती कर दी थी। सामान्य तौर पर जितना दूध देती हैं उससे बहुत कम देने लगी थी। ये सिलसिला भूकंप के दिन तक चला। दोस्तों, आशा है आपको हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।